Hello everyone there, how are you? In last class we have seen about the features of Hindu undivided family. Today here we are going to see about the merits of Hindu undivided family together with its limitations. The first merit in front of you can see on the screen is effective control. Effective control means what? There is a smooth control in the business. Effectively the business can be managed because the Karta has the sole responsibility of taking the decision. Over in the family or the member will interfere with the right of the Karta to decide. Means Karta will be the only person who is managing all the affairs of the business. So there will be no very least conflict among the decision making power of the Karta to with the other members of the family. Second is continued business existence on the death, insolvency, any kind of lunacy or any kind of disability of the Karta. The business can be carried out by next eldest member. जो दूसरा सबसे बड़ा eldest member जिसको हम बोलेंगे वो member होगा, वही business को carry on करेगा कर्ता के जाने के बाद। तो business के जो एग्जिस्टेंस है, जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। यहाँ पे बिजनेस एंड होने वाली बात नहीं होती, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखी थी। ऑफ कोर्स लिमिटेड लायबिलिटी जो है ये तीसरा मेरिट है, बिकॉज ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता हैज द लिमिटेड लायबिलिटी टू देयर शेयर इन द बिजनेस। सपोज इफ देयर आर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ 1 crore rupees and 5 members are there, each one will have the share of 20 lakh rupees. So when it comes to pay the liability or that, the debt will be paid up to the extent of 20 lakh by each person। 20 लाख से ज्यादा आप उनसे वसूल नहीं कर सकते। पर ये ध्यान रखना, ये कर्ता के लिए नहीं, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मींस इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कर्ता के पर्सनल असेट्स भी सोल्ड किए जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, यानी कर्ता की खुद की लायबिलिटी, खुद की प्रॉपर्टी जो है उसको बेच करके भी एचयूएफ की लायबिलिटी को पे करना पड़ सकता है। सो दिस मेरिट इज फॉर दी पर्सन हु आर अदर देन कर्ता, मेंबर हु आर अदर देन कर्ता इन द बिजनेस, उनके लिए मेरिट है। ऑफ कोर्स ये कर्ता के लिए डीमेरिट हो जाएगा, क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड है। तो वो कर्ता बेचारा फंस चुका है यहाँ पर, क्योंकि सारे कंट्रोल और मैनेजिंग डिसीजन वो लेता है, उसके बाद उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो कर्ता एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है कि अगर बिजनेस के ज्यादा बड़ा डेट्स होता है तो कर्ता जो है वो अपने खुद की संपत्ति में से भी जो है वो पैसे दे सकता है, देना पड़ सकता है उसको, क्योंकि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज्ड लॉयल्टी इन कॉर्पोरेशन। इंक्रीज लॉयल्टी इन कॉर्पोरेशन मींस दैट देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ डिसेप्शन टू दी फर्म। बाय एचयूएफ को कम होते हैं चांसेस ऑफ डिसेप्शन। रीजन बीइंग क्योंकि बेटा यहाँ पर फैमिली का ब्लड होता है, द कॉमन ब्लड और वन फैमिली ब्लड इज देयर इन दी organization। The family members may not try to deceive each other, वो एक दूसरे के साथ हो सकता है फ्रॉड ना करे। तो एक लॉयल्टी और ट्रस्ट वाला एटमॉस्फेयर बढ़ता है। अगर कोई अच्छा अचीवमेंट आता है तो वो पूरी की पूरी फैमिली के मेंबर्स के लिए आता है, तो फिर कॉपरेशन बढ़ता है और लॉयल्टी मेंबर्स की बिजनेस के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि कॉमन ब्लड है, सेम फैमिली का ब्लड है। देन देयर इज अ लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेशन है सर। लिमिटेड रिसोर्सेज, व्हाई लिमिटेड रिसोर्सेज इन एचयूएफ? बिकॉज HUF business mainly depends upon the ancestral property, the property which has been inherited by the ancestors। जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है उस पर पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा होता है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं यहाँ पर, और रिसोर्सेज को जुटा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड रिसोर्सेज है। Then next point is liability of Karta is unlimited. Unlimited liability of the Karta already discussed about that he has to pay the debts from his own personal property। सर ये कैसे बात कर रहे हैं आप? कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे होगी? सारा का सारा एचयूएफ तो है नहीं बेटा। एचयूएफ जो है, प्लीज यहाँ पे आप बात ध्यान से सुनना, एचयूएफ जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी, एक बिजनेस है जो कि कर्ता के साथ साथ पूरे के पूरे फैमिली का है। पर हो सकता है कर्ता ने अपना कोई पर्सनल बिजनेस भी सेटअप कर रखा हो जो कि उसका पर्सनल है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसका पार्ट नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन अगर अराइज होती है यहाँ पे कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि डेट्स ज्यादा होते हैं और एचयूएफ की प्रॉपर्टी कम पड़ जाती है। मान लो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की और डेट जो है 1.5 करोड़ के है, तो 50 लाख रुपीस कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी देने पड़ सकते हैं। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, जो उसकी खुद की है, जो कॉमन फैमिली मेंबर्स को बिलोंग नहीं करती है, राइट। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, दिस इज द डिसएडवांटेज। एंड थर्ड इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। नाउ बेटा सी, बाय डिफॉल्ट every power is given to the karta। The Karta is the only member who is the sole responsible for taking all the decisions, or the control of the business is in the hands of Karta। So it may be times when other members of the family are not satisfied with the decision of the Karta, although they are not able to do anything, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग से डिसीजन नहीं होता है, यहाँ पर तो कर्ता सारे के सारे डिसीजन होता है। तो कुछ फैमिली मेंबर उसको एक्सेप्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। दिस इज अनदर लिमिटेशंस।
Then come to fourth limitation, that is the limited managerial skills. Yes, limited managerial skill. See, every decision has to be taken by Karta, management has to be seen by Karta, control is in the hands of Karta. Karta is not an expert, cannot be expert in all the areas of management. सारे के सारे फील्ड में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता. टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, सारी चीजों में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है वो टेक्निकली बहुत अच्छा है पर फाइनेंशियली क्वालिफाइड नहीं है, राइट? या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है पर जनरल नॉलेज जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्निकल नॉलेज चाहिए रहता है वो उसको नहीं है. तो मैं भी पॉसिबल करता है कि पास सारी फील्ड में एक्सपीरियंस ना हो. और ऐसा होता है बेटा जनरली कि एक पर्सन के पास सारी फील्ड में सबसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता. डिफरेंट पर्सन रिक्वायर इन अ बिजनेस वो स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो यहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल एक बहुत बड़ा डीमेरिट प्रूफ हो सकता है. हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली में रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट. इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं. सो हियर वी एंड अप विद द limitations and merits of joint Hindu family यानी Hindu undivided family business. So one request to you all बेटा, if you like this lecture please आप like करें उसको अगर आपको सच में पसंद आया तो, और प्लीज इसको बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करें. ओके, सो दैट वी कैन स्प्रेड टू अदर पर्सन आल्सो हु आर इन नीड ऑफ दिस लेक्चर्स, ताकि वो भी घर बैठ के अपने लेक्चर्स को अच्छे से कर पाए, देख पाए यहाँ पर. ओके, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय. Please keep reading, please keep learning, so that ultimately बेटा it is a theory paper, और theory paper में आप जितनी ज़्यादा reading करते हैं समझने के बाद उसको लिख कर देखते हैं उतना ही आप expertise gain करते हैं. So thank you, bye bye. Wait for the next lecture to come, और next lecture में हम start करने वाले हैं partnership. Okay, bye bye.